प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। यह वीडियो मेरे उन जवान भाइयों और बहनों के लिए है जो इन दिनों में अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते हैं। आप जानते हैं मदर टेरेसा एक प्रभु की दासी, वो अपनी बायोग्राफी में एक बहुत खूबसूरत बात लिखती है और मैं इससे सहमत हूं क्योंकि मुझे इससे इसका अनुभव है। मदर टेरेसा कहती है कि एक गरीबी सिर्फ पैसा न होना नहीं है। वो कहती है गरीबी अकेलापन है। अगर कोई अपने आप को अकेला फील करता है तो ये गरीबी है जिसमें से हर एक को यीशु बाहर निकालने के लिए आए थे। आज हो सकता है कि ये आपके लिए भी एकदम एकदम सही सही बात है कि आप भी प्रभु में हैं लेकिन आप खुद को अलोन फील करते हैं। ये हो सकता है कि आप बहुत ही इनसिक्योर पर्सन हैं। जब आप किसी को रास्ते पर चलते हुए देखते हैं या आप किसी को देखते हैं कि वो बहुत खुश है या आप देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी में कितनी खुशियां हैं और लोगों का बिहेवियर आपको बहुत जल्दी आपको हर्ट करता है, तो ये इनसिक्योरिटी है, ये अकेलापन है। बाइबल कहती है एक मनुष्य में से जब दुष्ट आत्मा निकल के चली जाती है तो वो सूखी जगहों पे आराम ढूंढती है और जब उसे नहीं मिलता तो वो उसी घर में लौटती है और वो क्या देखती है कि उसका जो घर है सजा सजाया है, खाली है। खालीपन, अकेलापन, ये अच्छा नहीं है। आज मैं परमेश्वर के वचन में से आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। यीशु ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। बाइबल कहती है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो क्योंकि उसने आप ही कहा है वो तुम्हें न कभी छोड़ेगा न कभी तुम्हें त्यागेगा। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम परमेश्वर से ज़्यादा हम अपनी फीलिंग्स को बहुत फोकस और कंसंट्रेट करते हैं और ये कारण है कि हम बार 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 अकेला फील करते हैं। शैतान हमेशा, याद रखिए, वो आपको फीलिंग्स की तरह मोड़ेगा। उसने हवा को फल दिखाया, जैसे हवा ने देखा उसके मन में फीलिंग्स आई कि ये खाने में कितना अच्छा होगा और उसके बाद वो गिरी। डेविल हमेशा चाहता है कि वो आपकी फीलिंग्स के थ्रू आपको मिसलीड करे, वो आपको फील करवाए कि आपके साथ कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो और आपके साथ कोई आने वाला भी नहीं है। अगर आप में से आज यहाँ कोई है जिसको लग रहा है कि यस पास्टर, ये वर्ड मेरे लिए है, मैं खुद को बहुत अकेला फील करता हूँ, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आने वाले सिर्फ 5-6 मिनट इस वचन को आप बड़े ध्यान से सुने और समझें। मत्ती 8 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 3 वचन। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूं आप इस वचन पे बहुत ध्यान दें। जीसस की हर हीलिंग डिफरेंट है। कभी कभी उसने अंधे को अपनी थूक से ठीक किया, पर किसी किसी अंधे को उसने आंखों पे हाथ लगा के ठीक किया। कभी कभी वो बहरे कानों को खोलता था वचन से, तो कभी कभी वो इफ्तह कह के उनके कानों को खोलता था। कई बार उसने डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग्स थी उसकी। वैसे ही आप जानते हैं, एक दिन बाइबल कहती है यीशु ने 10 कोढ़ियों को देखा, और जब उसे 10 कोढ़ियों को देखा और उन्होंने भी यीशु को देखा तो वो कहने लगे, हे यीशु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और जैसे ही यीशु ने उनको देखा, उनकी बातों को सुनी, यीशु ने कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। आपने देखा, सिर्फ वर्ड का है प्रभु ने, वहां पर हाथ नहीं लगाया है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं 8:3 में यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा।
एक चंगाई शब्द के द्वारा आ रही है, दूसरी चंगाई बाइबल कहती है हाथ के द्वारा आ रही है। जब प्रभु आप उन लोगों को अपने शब्द से ठीक कर पा रहे हो तो आप इनको हाथ क्यों लगा रहे हो? मैं बिलीव करता हूं कि यीशु इन लोगों को, सॉरी, इस भाई को जस्ट कोड से नहीं, वो उसके अकेलेपन से भी छुटकारा दे रहा था, उसे हाथ लगाकर कि ये देख, तो मेरे लिए अशुद्ध नहीं है। इसका ये प्रभु का ये स्पर्श केवल एक स्पर्श या एक टच नहीं है, वो एक मैसेज है हम सबों के लिए, इस बंदे के लिए, कि हमारा परमेश्वर, चाहे दुनिया हमें कोड़ी देखे, पापी देखे, चाहे वो हमें कैसे भी नाम दे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये हो सकता है कि आप अपने आप को अच्छा नहीं समझते, आपको लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, या आपको कोई छोड़ के चला गया है, या कोई रिश्ता है जो बड़ा प्रेम भरा था किसी समय लेकिन आज वो टूट चुका है, या ये हो सकता है कि आपके पास एक ऐसे दोस्त हैं जो ग्रुप बना के साइड में बैठते हैं लेकिन वो आपसे बात नहीं करते। मैं आपको कहना चाहता हूं, इन सारी बातों से मन हटाइए, और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका यीशु आपसे प्यार करता है, वो आपके साथ खड़ा है, वो आपकी दुआओं को सुनेगा, वो आपको आगे ले चलेगा। आपका एम जीसस है, ये दुनिया नहीं है। मेरे जवान भाइयों बहनों, मैं आप में से हर एक को इंडिविजुअली, जितने लोग मुझे इस मोबाइल के थ्रू टीवी पे देख रहे हैं, आप लैपटॉप पे मुझे देख रहे हैं, चाहे आप कहाँ पे भी हैं, हो सकता है आप मुझे कार में सुन रहे हैं इस बार, मैं आपको हर एक को कहना चाहता हूं, 2 मिनट के लिए अपने सारे काम बंद कीजिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इसी शब्द में आपको टच ऑफ गॉड मिलेगा, स्पर्श मिलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं, आपका परमेश्वर आपके साथ है, वो इमैनुअल आपके साथ है, जिसने दुनिया बनाई, जिसने अपने आप को लकड़ी पर दे दिया, जो मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो इस समय आपके साथ है। विश्वास से जिंदगी जी। पर पास्टर जी, मुझे महसूस नहीं होता वो मेरे साथ है। क्रिश्चियन लाइफ फेथ की जिंदगी है, मसीह जिंदगी विश्वास की जिंदगी है। चाहे हम कुछ फील करें न करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का वचन कहता है वह हमसे प्रेम करता है। कभी इस बात को न भूलें। शैतान हमेशा चाहता है कि आप अपने आप को अलोन, अकेला महसूस करें, आप हमेशा अपने आप को लोनली फील करें, और इसके लिए वो यूज करता है आपकी फीलिंग्स को। लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और वो इस बात को समझाने के लिए यूज करता है आपके फेथ को, न कि आपकी फीलिंग्स को। अपनी फीलिंग्स को अपने पांवों के नीचे रख के फेथ से जिंदगी जीना सीखें। एक दिन यूहन्ना जेल में था, उसे लगा अगर ये मसीह है तो मुझे बचाने क्यों नहीं आया। जाओ पूछ कर आओ उससे कि आने वाला तू ही है कि हम किसी और का इंतजार करें। यीशु को जब ये संदेश मिला, यीशु ने चेलों को कहा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? पर मैं तुमसे कहता हूं, यह वह है जो सबसे बड़ा है। जितने मां के पेट से जन्मे, उनमें सबसे बड़ा ये है। वो सोच रहा है, यूहन्ना ये मेरी मदद करने क्यों नहीं आया? यहाँ यीशु कहता है ये सबसे महान है। वो क्या सोच रहा है? वो फीलिंग्स को देख रहा है, लेकिन यीशु रियलिटी बताते हैं कि हाँ, वो महान है। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान मत दीजिए, अपने खुदा को देखिए जिसका नाम ही प्रेम है, और वो आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है, हमेशा की तरह मैंने आर्टिकल नहीं लिखा है इस बारे में। आर्टिकल में बेसिक टीचिंग्स में डालता हूँ। हमेशा की तरह मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। इस समय आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर्स हैं, भाइयों और बहनों के लिए अलग हैं। यदि आप चाहें तो आप मुझे सिर्फ इतना लिख सकते हैं यहाँ पर, अकेलापन। बहनें अलग हैं, भाइयों का नंबर अलग है, दोनों अलग अलग नंबर्स पे ही कांटेक्ट करें। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे इतना लिखिए, अकेलापन, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। और हो सके तो इस वीडियो को लिंक निकाल के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि यीशु उनसे कितना प्रेम करते हैं। खुदा आप सबके साथ है। आप सभी को जय मसीह।